औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फॉरेक्स से मुतालिक अपने एनालिसिस और अपनी वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, लेकिन एक बात कि आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप मेरे इस एनालिसिस को फॉलो करें, मगर इसको पहले गौर से एग्जामिन करें और फिर अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चेक करें। अगर मेरे एनालिसिस से आप मुत्तफिक हों तो इसे फॉलो करें, और अगर आप मुत्तफिक ना हो तो कमेंट करें कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ। क्योंकि साथियों, ये पॉसिबिलिटीज़ का खेल होता है और हर आदमी अपनी नज़र से पॉसिबिलिटीज़ देख रहा होता है। हो सकता है जिस अंदाज से मैं देख रहा हूँ आप ना देख रहे हो, और जिस अंदाज से आप देख रहे हो मैं ना देख रहा हूँ। तो इसमें कोई बुरा बनाने वाली बात नहीं होती। हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र होता है और मैं सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। बाकी किस चीज़ ने किस तरफ जाना है ये मार्केट की मूवमेंट अपने वक्त के साथ बताती है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले साथियों, यूरो यूएसडी हमेशा की तरह देखिए साथियों, यूरो यूएसडी एक बुलिश ट्रेंड के बाद फिर एक बेरिश ट्रेंड के बाद, इस ट्रेंड के बाद ये जो ट्रेंड था, मार्केट ने यहां से एक बेरिश मूव दिखाई है और अब यहां आके मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आके इसने रीटेस्ट किया है अपने इस पॉइंट को। यहां आके देखिएगा मार्केट ने डेसेलरेट किया यहां से और इस रेंज के अंदर। फिर यहां से मार्केट ने क्या किया कि मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर आप इस पे गौर करें तो ये देखिएगा कि यहां से मार्केट ने ये मूव बनाई, फिर मार्केट ने ये मूव बनाई, फिर यूं हुई, फिर यूं हुई, और अब यूं होके मुझे जो नज़र आ रहा है वो यहां कहीं तकरीबन यहां आके मार्केट मुझे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है, और फिर यहां से मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। तो मंडे को हो सकता है मार्केट यहां तक थोड़ा सा रीटेस्ट करे और यहां कहीं आके मार्केट अपना एंट्री बाय की दिखाए। तो मुझे जो बाय की एंट्री नजर आ रही है वो नजर आ रही है 1 पॉइंट पूरा 20 से पूरा 208 2080 1.2080 से मुझे इसके लगभग कहीं आके बाय की ट्रेड नजर आ रही है, और मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट है 1.2025 1.2025 के स्टॉप लॉस के साथ मैं अगले हफ्ते के लिए मार्केट को बाय देख रहा हूं, और मेरा टारगेट वीकेंड तक जो मुझे नज़र आ रहा है वो लगभग मुझे यहां जाती हुई मार्केट 1.2390 या 1.24 तक नेक्स्ट वीक में मार्केट मुझे जाती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी ट्रेड है, कोई 400 पिप्स के करीब मार्केट मूव कर सकती है। बाकी हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आपको कोई एनालिसिस बेशक 1000% परफेक्ट नजर आ रहा हो, अपनी इक्विटी को कभी दांव पे ना लगाइएगा। इंतहाई छोटे टारगेट के साथ जब मार्केट डायरेक्शन में चल पड़े तो फिर आप उसमें ट्रेड ऐड करते चले जाएं, लेकिन शुरू में बड़ी लॉट से अवॉइड कीजिए। आगे चलते हैं साथियों, जीबीपी यूएसडी। देखिए साथियों, जीबीपी यूएसडी ने एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड दिखाया हुआ है, और
मंथली की कैंडल अगर मैं देखूं तो ये स्ट्रॉन्ग बाय में जा रही है। और अब मार्केट ने, मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको, इस पॉइंट को पॉइंट आउट करता हूं जो कि 38.20 के करीब बनता है। फिर मैं वीकली में आता हूं तो ये पूरी कैंडल बहुत लंबी कैंडल है। फिर मैं डेली में आता हूं तो यहाँ एक छोटी कैंडल मार्केट ने बनाई है। H4 में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से मार्केट ने ये कैंडल जो है बना के, और फिर ये यहाँ एक हैंगिंग मैन बनाया है जो कि थोड़ी सी बेरिशनेस शो कर रहा है। तो अब मैं जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं आके एक दफ़ा फिर यहाँ तक आके और यहाँ से मार्केट फिर उठ सकती है। तो मुझे जो इसकी बाय नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 1.3978, 1.3978 से मुझे इसकी बाय नज़र आ रही है। 1.3978 और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस जो कि 1.3940 के करीब, 1.3940 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ तकरीबन 30-40 पिप्स की आपकी स्टॉप लॉस है। और अब इसको मैं अगर मेजर ट्रेंड में देखता हूं तो साथियों मुझे ये, मंथली में, क्योंकि अब तमाम उसने ट्रेंड जो है वो तकरीबन क्रॉस कर दिए हैं, तो मुझे अब ये जो एरिया है इस एरिया के टॉप को मार्केट टेस्ट करते हुए नज़र आ रही है, जो कि लगभग यहाँ कहीं इस रेंज के अंदर मार्केट एक अरसे तक अब ट्रैवल कर सकती है और इस तरह की मूव 2-3 महीने बना सकती है। तो अब यहाँ आके मार्केट को हम इस बिहेवियर के साथ एग्जामिन करते रहेंगे, यानी यहाँ से यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, और फिर मार्केट जो है ऊपर का सफ़र मज़ीद शुरू कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम इस रेंज के अंदर रहेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 1.3820 और यहाँ हमारा टेक प्रॉफिट जो कि 1.42 के करीब टेक प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। और बाकी मार्केट है जी, कुछ भी कर सकती है, मैं सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। आगे चलते हैं साथियों, NZD USD देखिएगा। NZD USD ने पिछले वीक में ये एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई है और वीकेंड पे आके ऊपर छोटी सी विक बनाई है। अगर मैं डेली में देखता हूं तो आप देखिएगा कि ये एक काफी अरसा तक मार्केट एक कंसोलिडेशन में रही और फिर इसने इसको ब्रेक किया। तो अब H4 में अगर आप देखें तो ये एक इंडिकेशन दिखाई है जो कि मुझे ये मार्केट यहां से कहीं पुल बैक करते हुए दिखाई दे रही है इस पॉइंट तक, और फिर यहां से यूं करके और फिर मार्केट ऐसा कर सकती है। तो आप इंतजार कीजिए, मार्केट को यहां तक आने दीजिए। 0.725060 0.7260 तक आने दीजिए। जब मार्केट यहां आए तो यहां से मेरी बाय बनेगी और मेरा स्टॉप लॉस ये पॉइंट जो कि तकरीबन मैं अगर इसको देखता हूं तो लगभग 7250, यानी 7260 से आप बाय करेंगे और सिर्फ 10 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 7260 से बाय और 7250 की 0.7250
72, चले थोड़ा सा सेफर कर लेते हैं, 72.45, 15 पिप्स का आप स्टॉप लॉस रखें, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। और 72.60 से जब मार्केट आए तो आप इसको बाय की ट्रेड ढूंढिएगा, लेकिन सेल हरगिज़ ना कीजिएगा। अगर आप सेल करेंगे तो फिर आप किसी बड़े नुकसान के मुतलाशी होंगे और आप फिर देखते ही रह जाएंगे। ये कुछ यूं मुझे इसका सूरत हाल नज़र आ रही है। AUD USD पे चलते हैं साथियों, सेम सिनेरियो जैसे GBP NZD USD का, सेम AUD USD का। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं तो ये देखिएगा, अब ये जो मार्केट, ये जो टॉप इसने ब्रेक किया है और फिर उसके बाद यहां से बुलिशनेस दिखाई है और यहां अब एक ये ट्राइएंगल क्रिएट कर रही है, कुछ यूं करके और कुछ यूं। अब देखना है मुझे कि अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर मुझे यहां तक इंतजार करना है, लेकिन बाय की ट्रेड हरगिज नहीं ढूंढनी हमने उस वक्त तक जब तक कि ये इसको ब्रेक ना कर दे। जब ये यहां कहीं आए तो 0.7850, 0.7850 से आप बाय की ट्रेड ढूंढेंगे और यहां कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि 0.7830, 0.7830, सिर्फ 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करेंगे और पूरे वीक मार्केट को बाय में रखेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा टारगेट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं मंथली में इसको देखता हूं तो मुझे ये अब ये टॉप ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है जो कि लगभग 80-65 के करीब मार्केट जो है जा सकती है। आगे चलते हैं साथियों, USD CAD, USD JPY को देखते हैं। पहले देखिएगा साथियों, USD JPY ने ये जो मार्केट बनाई है, अब यहां से मुझे JPP USD को कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये देखिए लगातार 3 इसने वो बना दिए हैं। इसे हम 3 ब्लैक क्रोस की इंडिकेशन मुझे नजर आ रही है जो कि एक अच्छे सेल की ट्रेड मुझे इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये देखिए, ये एक बहुत ही बुली बेरिश वेव मार्केट ने दिखाई है। और अब अगर यहां से मैं देखूं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं H1 में, तो मुझे अब मार्केट कुछ ऐसा करती दिखाई दे रही है कि यहां कहीं से ये सेकंड फर्स्ट टच मार्केट ने किया है और अब यहां से मार्केट मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो एरिया है यहां से मार्केट यूं करके और फिर मार्केट नीचे जा सकती है जो कि लगभग इस पॉइंट तक 105 तक मार्केट मुझे दोबारा आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी फिर बाद में देखेंगे। 105.00 और मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 105.60, 105.60 ये मेरे नेक्स्ट वीक की मुझे मूव नज़र आ रही है। बाकी डेली अपडेट्स में भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करता रहूँगा। आगे चलते हैं साथियों, USD CAD को देखते हैं। USD CAD ने आप देखें बहुत ही बेरिश मार्केट दिखाई है। ये एक पेनिट्री चैनल बनाती हुई मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। अगर मैं डेली में देखता हूँ तो अब यहाँ आके मार्केट एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर आ गई है जो कि मुझे यहाँ से ये देखिएगा, ये फर्स्ट टच और अब ये सेकंड टच करने मार्केट आ रही है। तो अब जो इसमें मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा फिर
इसको रीटेस्ट करने जाएगी और कोई लगभग इस पॉइंट तक मार्केट कुछ यूं करके और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो मंडे को आपने इंतजार करना है। मंडे को आप इस पॉइंट तक आने का मार्केट का इंतजार करेंगे 1.2660 इस पॉइंट तक आने का इंतजार करेंगे और फिर यहां से आप सेल की एंट्री ढूंढेंगे। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाए तो फिर आप इधर तक आने का इंतजार करें कि ये यहां से कुछ ऐसा भी कर सकती है और फिर मार्केट नीचे गिरेगी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये अपॉर्चुनिटी रिस्की है, लिहाजा इंतज़ार करें और इस पॉइंट तक आने दें और फिर मार्केट को नीचे गिरता हुआ मैं देख रहा हूँ। USD CHF ये देखिएगा साथियों, USD CHF ने ये जो मूव दिखाई है, फिर यूं किया और फिर अब ये यूं किया और अब फिर मार्केट मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये जो पॉइंट इसने टेस्ट किया, अब मार्केट दोबारा एक दफा इसको टेस्ट करती हुई और यहाँ कहीं से जो कि इशारा दे दिया है, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से कुछ एक दफा फिर आपको डॉज करती हुई यहाँ से यूं करे और फिर मार्केट नीचे तकरीबन इस पॉइंट तक एक दफा फिर मार्केट आ सकती है, जो कि लगभग 0.8850 और स्टॉप लॉस आप रखेंगे 0. बेहतर है सेफ स्टॉप लॉस रखें 8980 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को सेल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मार्केट यहां तक मुझे मूव करती हुई दिखाई दे रही है। यूरो JPY को देखते हैं साथियों। ये देखिएगा यूरो JPY ने, मैं जरा इंडिकेटर को डिलीट करूं, ये देखिएगा यूरो JPY ने अब ये जो एक फ्लैग बनाया था, मैं इसको नहीं, इससे भी नहीं, इससे उठाता हूं, ये जो फ्लैग मार्केट में बनाया था और अब यहां ये इंडिकेशन जो दिखाई है, तो अब मुझे मार्केट नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है और अब ये कुछ ऐसा कर सकती है कि यहां से एक दफा फिर मार्केट पॉसिबल है कि एक छोटा सा रीटेस्ट जो कि लगभग इस पॉइंट के करीब, इस पॉइंट के करीब करे और यह भी मुमकिन है कि मार्केट नीचे गिरे, यहां तक आए, फिर वापस उठे और फिर जनाब अली ये कुछ यहां से कुछ यूं करती हुई फिर यूं करे और फिर ये इस पॉइंट तक। तो आप 127.70 के स्टॉप लॉस के साथ 27.70 के स्टॉप लॉस के साथ यूरो JPY को सेल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये पॉइंट मार्केट 127.33 तक मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। फेवरेट पेयर गोल्ड। देखिएगा साथियों, गोल्ड को अगर मैं गौर से देखूं, मैंने एक अपना गोल्ड की वीडियो भी आप लोगों को शेयर की थी और उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड अब बाय की ट्रेड बना रहा है। साथियों ये देखिए, गोल्ड ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है और अब उसके बाद ये एक इनसाइड बार डेली में मार्केट में क्रिएट करनी हुई है। तो अब हमने इसका इंतजार करना है कि ये इसको अगर ब्रेक करती है, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट कुछ
मुझे यूं करती हुई दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं H4 में, तो ये देखिएगा साथियों, ये एक बहुत ही बुलिश इनसाइड बार के बाद और फिर ये एक आउटसाइड बार बनाई है और यहाँ आके मार्केट ने कुछ एक्सेलरेशन डेसेलरेशन का सिलसिला शुरू किया है। तो अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट मुझे वापस जाती हुई नज़र आ रही है, कोई 1774, 1770, या ये भी पॉसिबल है कि एक दफ़ा फिर यहाँ आ जाए 1762। लेकिन अगर मार्केट सेल में जाए तो आप 1762 से पहले हरगिज सेल ना कीजिएगा और उसके बाद फिर आप इसको बाय करें। एक लंबे समय के लिए बाय बनती है। तो मेरा जो इसमें अंदाज़ा है वो कुछ यूं है कि 1760 के करीब स्टॉप लॉस मेरा बनता है और मार्केट कुछ यूं करती हुई यहाँ कहीं से गिर जाए, यहाँ तक आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाए। लेकिन आफ्टर ऑल इसने फिर ये करना है, जो कि लगभग कम से कम पहली टारगेट, पहली मंजिल ये बनती है जो कि 1820 के करीब है। और फिर यहाँ से मार्केट कुछ यूं सॉरी, यहाँ से मार्केट कुछ यूं करती हुई और फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो फिर ये इसके अपने अगले टारगेट ये वाला जो बन रहा है 1862, तो एक अच्छी गोल्ड की मूव मुझे नजर आ रही है। लेकिन साथियों, गोल्ड एक इंतहाई रिस्की पेयर है। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो प्लीज इससे अवॉइड कीजिए, और अगर बड़ा अकाउंट है तो छोटे लॉट साइज के साथ आप ट्रेड करें। बेहतर मशवरा मेरा ये है कि आप यहाँ कहीं से जब इंटर हो तो बिल्कुल 0.01 की लॉट के साथ, 0.01 की लॉट के साथ इसमें ऐड करें, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती जाए आप इसमें ट्रेड ऐड करते जाएं, ट्रेड ऐड करते जाएं, ट्रेड ऐड करते जाएं। लेकिन अगर आप बड़ी लॉट के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर आप जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप अपना नुकसान कर लेंगे और एक अच्छा मौका जाया कर देंगे। बीटीसी यूएसडी को देखते हैं जी। कहाँ गया बीटीसी यूएसडी? नहीं है बीटीसी यूएसडी, वो कितने हैं? ये रहा बीटीसी यूएसडी। साथियों देखिएगा कि मंथली में एक बहुत ही बुलिश कैंडल बना के और अभी मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वीकली में यहाँ फिर एक लंबी कैंडल और डेली में यहाँ इसने फिर एक लंबी कैंडल इस इनसाइड बार के बाद H4 में देखें तो यहाँ अब मार्केट में कुछ थोड़ी सी वीकनेस शो की है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है बीटीसी यूएसडी को, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ तो मार्केट मुझे यहाँ से कुछ करके और फिर ऊपर, अभी चूंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई अब मुझे पीछे रेजिस्टेंस सपोर्ट ही नज़र नहीं आ रही, ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा रेजिस्टेंस है वो मेरा ये पॉइंट बनता है कि ये एक दफ़ा फिर 50,000 को टेस्ट करने आएगा और 50,000 के करीब से आप इसको फिर दोबारा बाय करेंगे। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर 50,000 का स्टॉप लॉस 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय करें और ट्रेड को ओपन रखें, क्योंकि ये अब पूरी दुनिया बीटीसी के पीछे पड़ गई है। तो लग रहा है कि बीटीसी कुछ नया करने जा रहा है। साथियों, अगर आप मेरे एनालिसिस से मुत्तफिक हों तो फॉलो करें, और अगर मुत्तफिक ना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट का एहतराम करूंगा और इंशाअल्लाह अपनी समझ बूझ के मुताबिक आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।